बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। 24 घंटे पहले जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के बाद सूरत हाल तब्दील होनी चाहिए थी, लेकिन उस मुलाकात के बाद लगता यह है कि चीफ जस्टिस डट गए हैं और चीफ जस्टिस ने किसी भी किस्म का कोई समझौता करने से इनकार कर दिया है और वह मुलाकात उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसके चंद घंटों के बाद जो सूरत हाल हमारे सामने आई है वो सीधी सीधी यह है कि चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट, आपने जो करना है आप कर लें, हम 14 मई को इलेक्शन नहीं होने देंगे। ये किस तरह से कहा गया, किस किस ने कहा है, मैं आपके सामने बड़ी डिटेल्स रखना चाहता हूं। चूंकि उन्होंने कहा था 17 तारीख को अगर आपको ना मिले पैसे तो उसके बाद आप 18 तारीख तक अदालत के रूबरू एक बयान रखेंगे और अदालत को बताएंगे कि आपको पैसे मिले हैं कि नहीं मिले। अब सबसे पहले आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जमा करवाई और हैरानकुन तौर पे उस रिपोर्ट के मदरजात मीडिया में जारी हो चुके हैं। हालांकि वो सील्ड इनवेलप के अंदर रिपोर्ट दी गई है। अब क्या खबर है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहते हैं जनाब, आप जो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 8 अक्टूबर से पहले वाले इलेक्शन, तो 8 अक्टूबर से पहले अगर इंतखाबात हुए तो मुल्क में अनारकी फैलने का खदशा है। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है भाई अगर दंगा फसाद हो तो हम ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। ये वाहिद दुनिया का मसला है जहां पे इलेक्शन होने से दंगा फसाद हो रहा है। और वो कहते हैं जनाब कि इस वक्त हमारा काम सिर्फ इलेक्शन करवाना नहीं है, साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना। जी जी, पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है वो दुनिया के अंदर इतना मिसाली इलेक्शन कमीशन है, वो इतने साफ शफाफ आज तक इंतखाबात कराता है कि यूरोप से लेके अमेरिका, इंडिया, वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से सीखते हैं। इतना शानदार इलेक्शन कमीशन, इतने शानदार नतायज कि इनमें से बैठी हुई एक जमात इसी इलेक्शन कमीशन के इस असेंबली को मानने को तैयार नहीं थे। अच्छा, फिर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी 8 अक्टूबर को इंतखाबात के इनेकाद जमीनी हकायक की रोशनी में किया गया। 8 अक्टूबर से पहले इंतखाबात हुए तो मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी फैलने का खदशा है और हम ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। और उन्होंने कहा है कि तमाम इंतखाबात एक ही वक्त में करवाने का मौजू करार दिया गया है। और वो फरमाते हैं कि हमने जमीनी हकायक को मद्देनजर रखा और 8 अक्टूबर की तारीख थी। और फिर वो फरमाते हैं कि पंजाब में इंतखाबात के लिए पुलिस एहलकारों की जो दस्तयाब तादाद है वो 81,000 है, जबकि हमें 4.5 लाख एहलकार चाहिए और पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे ऑपरेशंस में इस वक्त हैं। और उन्होंने कहा कि एक दिन में इलेक्शन होने के मुकाबले में अखराजात का ज्यादा होना हैरानकुन नहीं है। इलेक्शन के लिए होने वाले अखराजात में सिक्योरिटी निजाम की नकलो हरकत शामिल है। फिर वो कहते हैं कि मुख्तलिफ मराइल में अगर हम इलेक्शन करवाएं तो तशद्दुद के इम्कानात बढ़ जाते हैं। एक हल्के में हारने वाली जमात दूसरे मरहले में दूसरे हल्के में तशद्दुद का रास्ता अपना सकती है और नताइज पर असर पड़ सकता है। और उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मराहिल में इंतखाबात करवाने से शरपसंदों की जानिब से हमलों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। और 1970 और 1977 के इंतखाबात का हवाला भी दिया गया है। और दूसरी जानिब एक और खबर सुन लीजिए, फिर मैं उसके बाद देता हूं। वजारत दिफा जो हुकूमत का मातहत इदारा है वो भी वही बात कर रहा है जो इलेक्शन कमीशन ने पहले बात की है। वजारत दिफा कह रहा है जी इलेक्शंस के लिए फोर्सेस यानी आर्म फोर्सेस दस्तयाब नहीं है। यानी वो कह रहे हैं कि हम आमतौर पे फौज, पुलिस, रेंजर्स, ये सारे इदारे किस लिए होते हैं? सिक्योरिटी के लिए। वो कह रहे हैं जनाब हम सिक्योरिटी के लिए हाजिर नहीं है, हम दस्तयाब नहीं है। और ये कौन बताएंगे? अब ये वो खुद बताएंगे कि हमारा मूड है या हम देना चाहते हैं सिक्योरिटी या नहीं देना चाहते। बात यहां तक नहीं रही, बल्कि इससे अगली खबर सुन लीजिए कि वजारत दिफा इससे 2 कदम और आगे चली गई है, बल्कि 10 कदम। उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। यानी जो जवाब जमा कराया गया है उससे हटके क्या दरखास्त जमा करवाई गई है? वो कहते हैं जी हम तो आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो आसान और बेहतर रास्ता यह है कि सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल के पंजाब इलेक्शन में जो फैसले का आपने हुक्म दिया हुआ है उस हुक्म को वापस ले लें। और कहा गया है कि कौमी असेंबली, सिंध और बलूचिस्तान असेंबलियों की मुद्दत पूरी होने पर मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाए जाएं। वजारत दिफा कह रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट को कि आप हुक्म वापस लें, जिसका काम है। ये कौन है? ये हुकूमत की एक मातहत वजारत है। और वो किसको डील करती है? वो फौज को डील करती है, ये दिफा के मामले को डील करती है। और वो कह रही है ना सिर्फ ये करें बल्कि हम आपको बताते हैं कि जब असेंबलियों की मुद्दत पूरी हो जाए तब एक साथ इलेक्शन करवाएं।
यानी अब आइन हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं बताएगी, हमें वजारत दिफा बताएगी, जिसका काम दिफा करना है, लेकिन वो हर वो काम बताएगी जो इससे हटके है। और इसका बहुत लुबे लुबाब और क्रक्स ये है कि कल जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात नाकाम हो गई है। उस मुलाकात के हवाले से चीजें इस वक्त हो नहीं रही। और इस हवाले से फवाद जरी साहब ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा सकता और वजारत दाखिला सिक्योरिटी नहीं दे सकती, तो इलेक्शन कमीशन और वजारत दाखिला ऐसा बेहुदा मौकफ लेने से पहले मुस्ताफी क्यों नहीं हो रहे? 70 साल की उम्र में भी झूठ बोलना कितना आसान है इन लोगों के लिए, पता नहीं दुनिया में और क्या कर लेना है। अब अंदाजा इस बात से कीजिए कि इलेक्शन कमीशन 18 सफात के ऊपर मुश्तमिल रिपोर्ट में वही बात कर रहा है, वजारत दिफा भी वही बात कर रहे हैं। यानी सीधी सीधी बात, जरा अंदाजा कीजिए, वो कह रहे हैं जी बैलेट पेपर्स की छपाई के हवाले से जो हमने रकम की अदायगी करनी थी वो उसका आखिरी दिन था। फिर वो कहते हैं जो तस्वीरों वाली आपकी फरिश्ते हैं, इंतखाबी फरिश्ते, वो भी छपाई की ताखीर का शिकार हैं। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त किस नहज के ऊपर पहुंचा हुआ है और पाकिस्तान के हालात किस तरफ हैं। फिर आप कहते हैं दुनिया हमारे ऊपर एतबार क्यों नहीं करती। और जरा हरकतें क्या हो रही हैं? हरकतें ये हो रही हैं कि जनाब वो सदर पाकिस्तान को आप हटा दें, और एक दरखास्त दायर की गई है और बताया गया जी सदर जो है वो इमरान खान की मां के ऊपर कानून साजी की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, और कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बावजूद सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड जो प्रैक्टिस बिल है उसकी मंजूरी नहीं दी। तो एक शहरी चौधरी मोहम्मद इम्तियाज साहब, ये उनकी जानिब से दरखास्त दायर की गई है और वो कहते हैं इसलिए कि आप सदर पाकिस्तान को हटा दें। जरा मैं आपको एक और डिटेल्स देना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि गैलप का एक ताजा सर्वे है। गैलप का ताजा सर्वे बताता है कि 91%, 91% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि महंगाई की वजह से उनका माहाना घरेलू बजट में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। यानी सिर्फ 9% है, वो 9% हमें नहीं कौन सा, सिर्फ 7% ऐसे हैं जो कहते हैं सब अच्छा है। वो 7% ये मुल्क की शराफिया ही होगी, वरना गरीब आदमी का पाकिस्तान के अंदर जो गुजारा है वो इस वक्त हम सब जानते हैं। और अंदाजा इस बात से आप लगा लीजिए कि उसके बावजूद अगर इलेक्शन आपने नहीं करवाना, और ये सब हैरान कुन तौर के ऊपर एक पेज के ऊपर आ गए हैं, तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है। और वो बहुत वाज़ेह अंदाज में कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, हम पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते। भाई इस मुल्क के अंदर कुछ लोग हैं जो फैसला करेंगे कि इलेक्शन होना चाहिए तो इलेक्शन होगा, वो चाहेंगे, वरना इस हुकूमत की तो इतनी औकात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट से खबरें आ रही हैं वो खबरें क्या है कि चीफ जस्टिस डटे हुए हैं और उन्होंने जस्टिस मुनीर बनने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब आज एक इजलास था वजीर आजम हाउस के अंदर हुकूमती इत्तेहादियों का, और वो इजलास भी इनके अपने ही गले पड़ता हुआ, इनके अपने ही बिछाए हुए जाल के अंदर फंसता हुआ नजर आ रहा है। वहां पे बिलावल जरदारी ने कहा कि मुल्क बहरान का शिकार है। चले ये तो मान रहे हैं बहरान का शिकार है, तो उन्होंने कहा इस बहरान से निकालने का एक वाहिद हल ये है कि हम ऑपोजिशन से बात करें, और ऑपोजिशन का मतलब इमरान खान है। तो इस हवाले से एमक्यूएम जो है और बीएनपी और खालिद मकसी और मोहसिन दावड़ और सादिक हुसैन जो है उन्होंने इस चीज की हिमायत की। लेकिन दूसरी जानिब जो जेयूआई है उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। इमरान खान कोई सियासी कुव्वत तो नहीं हम जिसके साथ बात करें, बिल्कुल ठीक है आप बात ना करें, लेकिन इस वक्त अगर इमरान खान सियासी हकीकत नहीं है या सियासी कुव्वत नहीं है तो जरा आप ग्राउंड के अंदर हल्के के अंदर आके देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौम आपके साथ है तो हम सब उसको अप्रिशिएट करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान ने बहुत वाज़ेह अंदाज में बताया है कि पहले यूसुफ रजा गिलानी ने अदालत से अपनी नाअहली भुगती और अब वैसी ही नाअहली जो है वो शहबाज शरीफ भी भुगतेंगे। अब ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क का मजाक बनाया गया, ये आपका मेरा मजाक बनाया गया है। अगर पाकिस्तान के लोगों को, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को अपने नुमाइंदगी का हक नहीं देना, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? वो आपको टैक्स देते हैं, वो रियासत को मानते हैं, लेकिन चंद लोगों की ख्वाहिश आइन और कानून के ऊपर भारी नहीं पड़ सकती। अगले चंद घंटे और चंद दिन जो है वो बहुत नाम है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।